हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज की वकैब की सीरीज़ ज़बरदस्त स्टार्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एसएससी बैंक के सीजीएल, ठीक है, एसएससी बैंक रेलवे सीपीओ, ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए टारगेट वकैब की सीरीज़ है इडियम एंड फ्रेज की। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ दोस्तों, पीडीएफ पर काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि पीडीएफ सर भेज दीजिए। ठीक है, तो पीडीएफ जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अभी क्लास लेते रहिए। ठीक है, बाद में आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला वर्ड आज का हमारा है दोस्तों ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है बिना भेदभाव के। ठीक है, बिना भेदभाव के मतलब निष्पक्ष किसी कार्य को करना। ठीक है, जैसे दो भाई हैं, ठीक है, एक पिता है, उनके दो लड़के हैं। ठीक है, तो बिना भेदभाव के एक दूसरे का व्यवहार करते हैं। ठीक है, बिना भेदभाव के अगर व्यवहार करते हैं तो उसे बोला जाता है विदाउट मेकिंग एनी डिस्ट्रक्शन। विदाउट मेकिंग एनी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इसे बोला जाता है बिना भेदभाव के। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ठीक है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, ठीक है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपके घर वाले क्या करते हैं, कुछ न कुछ आपके ऊपर बोलते ही रहते हैं। ठीक है, बोलते रहते हैं, तो आपको बर्दाश्त के जब बाहर हो जाता है कि मतलब आपके घर वाले चुप ही नहीं हो रहे हैं, मानते ही नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं, चुप्पी को तोड़ देते हैं। कहते हैं तब बोलना, कुछ न कुछ बोलना आप शुरू कर देते हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, तो चुप्पी को तोड़ना इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है टू स्टार्ट ए सोशल कन्वर्जेशन। टू स्टार्ट ए सोशल कन्वर्जेशन का मतलब होता है चुप्पी को तोड़ना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है गुजारा। क्या होता है दोस्तों? गुजारा करना। गुजारा जैसे गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति होता है, ठीक है, तो अपना गुजारा क्या करता है, छोटी चीज में बड़ा मतलब अपना एडजस्टमेंट करता है, अपनी जिंदगी को गुजारता है। ठीक है, कम पैसों में ही हुआ गुजारा कर लेता है, तो इसे बोला जाता है लाइव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज का मतलब होता है दोस्तों गुजारा करना। ठीक है, कम पैसे में आप लोग गुजारा कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास पैसे तो है नहीं। ठीक है, जब पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, कम पैसे में ही खर्चा चलाना पड़ेगा। ठीक है, उसी सब्जी लाएंगे, उसी से किताब कापी भी खरीदेंगे, तो मतलब कम पैसे में गुजारा कर रहे हैं ना, तो जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी तब तक ऐसे ही जिंदगी गुजरेगी। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहिए और हमारे वीडियो को देखकर इसका फायदा उठाइए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा टू बी ए गुड समैरिटन। टू बी ए गुड समैरिटन का इसका मतलब होता है दयालु। जो दयालु व्यक्ति होता है, ठीक है, दयालु, जैसे हम बहुत दयालु हैं। ठीक है, अपने वीडियो को फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, बिना किसी पैसे को, बिना पैसे लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, दयालु हुआ हूँ, दयालु ही हूँ ना, तभी तो पढ़ा रहा हूँ फ्री में। तो इसे बोला जाता है टू बी काइंड एंड कंपेशनेट। इसे बोला जाता है दयालु। ठीक है, टू बी ए गुड सैमरिटन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, दयालु। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, कट द गार्डियन नॉट। कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है मुश्किल दूर करना। मुश्किल दूर करना मतलब अपनी गरीबी को कैसे दूर करेंगे, मुश्किलों को कैसे दूर करेंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी तो आपकी मुश्किलें दूर होंगी, तो इसे बोला जाता है टू सॉल्व प्रॉब्लम। टू सॉल्व प्रॉब्लम मतलब अपनी मुश्किलों को दूर करना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है एक कैकवाक। एक कैकवाक का मतलब होता है आसान जीत। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ये आप लोग एक कैकवाक को
याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है आसान जीत, जो आसानी से जीत मिल जाए, ठीक है, उसे बोला जाता है एन इजी अचीवमेंट। एन इजी अचीवमेंट, जो आसानी से जीता जा सके, जीत लिया जाए, उसे बोला जाता है एक कैकवाक बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड है हमारा हर्ट इन द राइट प्लेस। हर्ट इन द राइट प्लेस का मतलब होता है अच्छा आचरण, अच्छा आचरण होना या फिर आचरण अच्छा होना। जिसका व्यवहार अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है, उसे बोला जाता है हर्ट इन द राइट प्लेस बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। इसे बोलते हैं गुड नेचर्ड। गुड नेचर्ड मतलब जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो, ठीक है, उसे बोला जाता है गुड नेचर्ड या फिर हर्ट इन द राइट प्लेस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है फैंसी प्राइस से। फैंसी प्राइस का मतलब होता है मुंह मांगी कीमत। मुंह मांगी कीमत, इसे बोला जाता है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मतलब जितना भी आप मांग सको। जैसे कोई चीज हमें पसंद आ जाती है, ठीक है, तो अगले आदमी से बोलते हैं तुम जितना पैसा मांगो मैं उतना पैसा दूंगा, ठीक है, लेकिन ये चीज हमारी होनी चाहिए, ये हमारी चीज है, ठीक है। मतलब तुम जितना मांगो मैं उतना दूंगा, लेकिन ये हमारी चीज होनी चाहिए, तो इसे बोला जाता है मुंह मांगी कीमत बोला जाता है एट एनी कॉस्ट या फिर एट डिमांडेड प्राइसेज। मतलब तुम डिमांड करो मैं पैसा मैं दूंगा, इसे बोला जाता है मुंह मांगी कीमत, मांगना या फिर देना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है सो व्हाइट फीदर। सो व्हाइट फीदर का मतलब होता है भय प्रदर्शित करना, ठीक है। भय प्रदर्शित करना, जैसे जो खतरनाक आदमी होता है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भय प्रदर्शित करते हैं, भय दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। अंदर से क्या होते हैं, बहुत कमजोर दिल के होते हैं, लेकिन बाहर से दिखावा बहुत करते हैं। ऐसा लगता है कि ये इनके मतलब इसके सामने मतलब सभी लोग डरते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना कि उसके सामने सब लोग डरते रहते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या होता है, बहुत बहुत क्या होता है, दयालु होता है। तो वो क्या करता है, भय प्रदर्शित करता रहता है कि लोग हमसे डरें, ठीक है, उसे बोला जाता है टू सो कावर्डिस। टू सो कावर्डिस का मतलब होता है भय को प्रदर्शित करना, ठीक है, डराना धमकाना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा पुट ए स्मोक इन द व्हील। पुट ए स्मोक इन द व्हील का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, किसी काम में अवरोध उत्पन्न करना या फिर बाधा को उत्पन्न कर देना, इसे बोला जाता है टू ऑब्स्ट्रक्ट। टू ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है लाफ वंस हेड ऑफ। हेड ऑफ, लाफ वंस हेड ऑफ का मतलब होता है जोर से हंसना, ठीक है, जोर से हंसना मतलब ठहाका मार के हंसना, ठीक है, तो इससे बोला जाता है लाफ हार्टली। लाफ हार्टली, जैसे आप कॉमेडी देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे वर्ड बोल देते हैं, ऐसा वर्ड प्ले कर देते हैं कि आपको जोर से हंसना ही पड़ता है, ठीक है, मजा आता है, आपको जिस चीज में मजा आने लगता है उसे बोला जाता है लाफ हार्टली, मतलब जोर से हंसना, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है, मजा अगर आ रहा है तैयारी करने में, तो आप जोर से हंसेंगे भी, हाँ, और तैयारी भी जोर शोर से करेंगे, तो इसे बोला जाता है लाफ वंस हेड ऑफ या फिर लाफ हार्टली बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है प्यारा या फिर दुलारा, मतलब जो बहुत प्रिय होता है, जो बहुत प्रिय होता है, जो आपका जो बहुत खास होता है, ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, ठीक है, अगर वो आपका बहुत प्यारा है, मतलब खास है, तो क्या करेंगे, वो बहुत प्यारा है आपके लिए, ठीक है, तो इसे बोला जाता है वेरी लवेबल। वेरी लवेबल या फिर डियरेस्ट वन, या फिर डियरेस्ट वन का मतलब होता है प्यारा या फिर दुलारा, इसे बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है डियर ब्रोक। डियर ब्रोक का मतलब होता है अत्यंत गरीब, जो अत्यंत मतलब बहुत गरीब व्यक्ति होता है, ठीक है, बहुत गरीब व्यक्ति होता है, उसे बोला जाता है पेनीलेस। पेनीलेस बोला जाता है गरीब व्यक्ति। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं,
तो आप कहीं तैयारी करने दिल्ली चले गए हैं, ठीक है, दिल्ली आ गए हैं तैयारी करने मुखर्जी नगर में, ठीक है, आपके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो आप गरीब ही है ना। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी आप क्या हैं, गरीब ही हैं, ठीक है। ये मत समझिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, अमीर घर से हूँ, तो इसका मतलब कोई, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। समझ रहे हैं दोस्तों ना। जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी ना तब तक तुम गरीब ही हो, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोला जाता है डियर ब्रोक, का मतलब होता है पेनीलेस बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आज का वर्ड यहीं पे खत्म हुआ दोस्तों, ठीक है। आप लोग अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों पीडीएफ जो है तैयार हो रहा है, आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। बस वेट करिए, तब तक आप क्लास देखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।